अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और चटखारेदार मसूर की साबुत मसूर की दाल लेकर आई हूँ। ये खाने में इतनी मज़ेदार लगती है। अब तो गर्मियों का मौसम शुरू हो गया है, तो आप इसको बनाएं और चावल के साथ खाएं। ये बहुत मज़ा देती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, ये मेरे पास मसूर दाल है। ये 1 पाव मैंने दाल ली है। इसको अब हम अच्छी तरह धो लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमने इसको चूल्हे पर रख दिया है बहुत अच्छी तरह से साफ़ करके। अब हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे कि पानी बहुत अच्छी तरह से उबल जाए इसका। तो फिर हम वो पानी फेंक कर फिर हम इसके अंदर दूसरा गर्म पानी डालेंगे और फिर इसके अंदर मसाले डालेंगे। देखिए व्यूअर्स, हमारे अब दाल के अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। आप देख रहे होंगे कि दाल के अंदर कितना मैला पानी निकला है उबाल आने से। अब हम इस सारे पानी को ड्रेन कर देंगे। ये दाल साफ़ करने का सबसे अच्छा तरीका है। हमने अपनी दाल को दोबारा चूल्हे पर रख दिया है और इसके अंदर हमने गर्म पानी डाला है। आप इसका पानी फेंकने के बाद दोबारा गर्म पानी डालिएगा। ठंडा पानी बिल्कुल मत डालिएगा, वरना दाल बहुत देर में गलेगी। अब हम इसके अंदर अपने मसाले डाल देंगे। ये मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच अदरक और 1 चम्मच लहसुन का है पेस्ट। उसके बाद ये मेरे पास एक मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। वो डाल देंगे हम इसके अंदर। यहाँ मेरे पास है ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और ये मेरे पास गरम मसाला है, जिसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा है, 1 स्टिक दालचीनी की है, 4 लौंगे हैं और 8 से 10 अदद काली मिर्चें हैं। ये डाल देंगे हम इसके अंदर। और फिर हम इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे दाल में। अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे जब तक हमारी दाल गल नहीं जाती। ये देखिए नाजरीन, ये हमारी दाल का पानी अब खुश्क हो गया है और ये थोड़ी बहुत गल भी गई है। इस टाइम पे हम इसको थोड़ा सा फेंट लेंगे, घोट लेंगे इसको, ताकि ये खड़ी खड़ी ना रहे, थोड़ी सी बिल्कुल मिक्स हो जाए ये देखिए व्यूअर्स, ये अब हमारी अच्छी तरह घुट चुकी है। हमने इसको बहुत अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप चाहें तो इसे हैंड बीटर से भी मैश कर सकते हैं। अब इस वक्त हम यहाँ इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक का। हमने शुरू में नमक इसलिए नहीं डाला था कि फिर ये हमारी दाल जो है बहुत देर में गलती है। आप दाल गलने के बाद नमक डाला करें। और यहाँ हमारे पास ये 2 टेबल स्पून हमारे पास इमली का पानी है, इमली का पल्प है, वो डाल देंगे हम इसके अंदर। मैंने थोड़ा सा बचा लिया है, मैं भी इसको चेक करने के बाद इसमें और मिला दूँगी अगर मुझे कम लगा तो। अब इस स्टेज पर आप इसका नमक और ये खटाई इसकी टेस्ट कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की बनती है। आप इस तरीके से जैसे मैंने बनाई है, आप इसको ज़रूर बनाइएगा। इस तरह आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, ये इतने मज़े की बनती हैं। अब हम इसको नमक और इमली के पल्प के साथ थोड़ी देर पकने देते हैं और थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर दाल अब बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसका तड़का बना लेते हैं। ये बिल्कुल तैयार हो गई है हमारी दाल। तड़के के लिए मैंने यहाँ एक फ्राई पैन लिया है, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी प्याज डाल ली है, तो 2 जवे लहसुन के डाले हैं, 1 तेज़ पत्ता डाला है मैंने, और ये डाली हैं 3 साबुत लाल मिर्चें डाली हैं, और मैंने ½ कप तेल का लिया है इसमें। तो इसको हम अब अच्छी तरह से ब्राउन कर लेंगे प्याज को और इसमें तड़का लगा देंगे दाल के अंदर। ये देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज अब बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है। आखिर में हम इसके ऊपर ये ½ टीस्पून ज़ीरा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये तड़का हम दाल में डाल देंगे।
हमारी दाल अब बिल्कुल तैयार है। आइए मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, हमारी दाल अब तैयार है। ये बहुत ही मज़े की और चटखारेदार दाल बनी है। आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं। वैसे भी गर्मियां शुरू हो गई हैं तो ये दाल चावल के साथ बहुत मज़ा देती है। बहुत मज़े की बनी है, ये चटखारेदार बनी है। आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा जिस तरह मैंने बनाई है, इस तरह। मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ लगे बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलती हूँ मैं, अगली रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।